नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर तक तनाव बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोगों और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब संघर्ष शुरू हो गया है। सिंघू बॉर्डर पर तो कुछ देर पहले हिंसक झड़प तक हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, तलवारें निकल आईं। इस हिंसा में अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल जख्मी हुए, साथ ही कांस्टेबल भी घायल हुए। अलीपुर के एसएचओ ने किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंढेर पर आंदोलनकारी किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये देखिए, जब अलीपुर के एसएचओ पर तलवार से एक दंगाई ने हमला बोला, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। उन पर तलवार चलाई। उसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे हिरासत में ले लिया। तो ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की अब से थोड़ी देर पहले की। पुलिस के अफसर के ऊपर, एसएचओ के ऊपर तलवार से हमला किया गया। 26 तारीख को भी आपने कुछ ऐसे ही तस्वीरें देखी थी, खुलेआम तलवारें चलाई गई थी उस दिन भी, और आज भी ऐसा ही हुआ। और सिंघू बॉर्डर पर तो आज पुलिस दरअसल जो वहां पर स्थानीय लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे इस आंदोलन के खिलाफ, उन लोगों को कंट्रोल कर रही थी। उनकी जब इन आंदोलनकारियों के साथ झड़प हुई तब पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, और उसमें उल्टा ये जो दंगाई है ये पुलिस के ऊपर ही वार करने लगे। एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाया गया और इस बार सिंघू बॉर्डर पर खुलेआम पुलिस पर तलवार चलाई गई, जिसमें एक एसएचओ प्रदीप पालीवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि हमला कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ। ये एसएचओ हैं प्रदीप पालीवाल, जो कि अलीपुर थाने में तैनात है। कितनी बुरी तरीके से इन पर वार किया गया है, तलवार से वार किया गया है। ये देखिए, पूरा हाथ जो है कट गया है। सर, क्या किस चीज से मारा इन्होंने? तलवार से मारा है। तलवार से। ये देखिए, तलवार से इन्होंने मारा। फिलहाल पुलिसकर्मी जो इनके सहयोगी हैं वो इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए लेकर जा रहे हैं, अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए सर। कितनी बार वार किया है सर? कई बार वार किया है। कई बार वार किया। ये देखिए, बावजूद इसके इनकी हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी चोट लगे होने के बावजूद ये वहां पर डटे रहे, लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये देखिए, हम भी आपसे, ठीक है, तो ये स्थिति जो है इस वक्त यहां पर है, तनावपूर्ण बनी हुई है। दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं, नंगी तलवार से, ये देखिए। तो सर, कितने लोग होंगे आपके ऊपर? काफी लोग थे। पूरी तलवार से अगर आप 20-25 कितने? एक तो सतनाम पन्नू था। सतनाम पन्नू भी था? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बिल्कुल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सतनाम सिंह पन्नू, जो कि इस कैंप को लीड कर रहा है, वो भी था हमलावरों में। सतनाम पन्नू दोनों थे, दोनों लीड कर रहे थे। भी थे सर, दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। हाँ, सतनाम पन्नू और सरवन सिंह पंढेर, हाँ, दोनों थे। तो दोनों में से किसने वार किया आपके ऊपर? वार दूसरे ने किया, भड़का हो रहे थे। तो जिसने वार किया उसको पकड़ लिया? हाँ, उसको पकड़ लिया। देखिए, गाड़ी का जाने दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल सतनाम सिंह पन्नू और पंढेर का नाम लिया है, जिन्होंने इन पर अटैक करने के लिए भड़काया था। काफी गहरी चोटें इन्हें आई हैं। प्रदीप पालीवाल हैं, एसएचओ हैं अलीपुर के। सिंघू बॉर्डर इन्हीं के अंडर में आता है, इन्हीं के थाना क्षेत्र में आता है। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। तो जिन पुलिस अफसर पर हमला हुआ वो खोलकर नाम बता रहे हैं, क्योंकि उस सामने उन्होंने देखा सरवन सिंह पंढेर और सतनाम सिंह पन्नू। दरअसल इन दोनों ही लोगों का नाम 26 जनवरी के दंगे में भी आया था। हैरानी है कि ये दोनों लोग अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए।
कई लोगों के नाम एफआईआर में हैं, इन दोनों के नाम भी एफआईआर में, और ये तो वो दो लोग हैं जिनके नाम बाकी के किसान नेता भी लेते रहे हिंसा में शामिल होने को लेकर। और इन्हीं के उकसाने पर एक शख्स ने तलवार से हमला किया एसएचओ के ऊपर। उनको गंभीर चोट आई, हाथ में खून बहने लगा। उनको उनके साथी उपचार, ये देखिए, ये है वो आदमी जिसने तलवार से हमला किया। ये तलवार लेकर सामने खड़ा था, इसको लोग पकड़ने लगे पुलिस वाले, तो इसने अपनी तलवार निकाल ली और उसके बाद एसएचओ के ऊपर अंधाधुंध वार कर दिया। तलवार से अलीपुर के एसएचओ के ऊपर वार किया। हालांकि बाद में इसको पकड़कर पहले इसकी पिटाई की पुलिस वालों ने और फिर इसको हिरासत में लेकर वहां से ले जाया गया। लेकिन आप जरा हौसले सोचिए इन दंगाइयों के अब भी कितने बुलंद हैं कि 26 जनवरी की वारदात के बाद अब भी इनको सबक नहीं मिला है। अभी भी ये हिमाकत कर पा रहे हैं पुलिस के ऊपर वार करने की। हिंसा के बाद भी अब भी सिंघू बॉर्डर पर तनाव है। जो स्थानीय पब्लिक है वो दरअसल बहुत गुस्से में है। आम पब्लिक ऑर्डर कर रही है कि सिंघू बॉर्डर छोड़ दो। देखिए इस वक्त आक्रोश पर दीक्षा पांडे ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें क्या नजर आया। इलाकों से जो आसपास के हैं वहां से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, हाथों में तिरंगा है, उसके साथ ही नाराजगी। थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर तमाम जो किसान हैं और उसके साथ ही जो गांव के आसपास गांव के लोग हैं उनके बीच में यहाँ पर टकराव हुआ है। आप लोग यहाँ पर अपना विरोध जताने पहुंचे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम तो इनको उठाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं मैडम, खाली कराना चाहते हैं। हम परेशान हो रही है, परेशान हो लिया। यहाँ 4 से 5 घंटे का समय लगता है यहाँ से घूम के आने में। हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। सामान लाने में ले जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं गांव को घूमने में, इसलिए लोग परेशान हो लिए। यहाँ से ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये क्या दिक्कत आ रही है इनको? यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर टकराव भी हुआ है आपके बीच में और इनके बीच में, क्या हुआ था? क्या किया हमने इनके ऊपर? उन्होंने तलवारों से भी हमला किया है। हाँ, यहीं पे मौजूद थे। आपने देखा घटना? हाँ, उन्होंने तलवार से मारना शुरू किया। ठीक है, आप लोग वहाँ पर अपना विरोध जताने पहुंचे थे? हाँ जी, हम अपना रास्ता खाली कराने के लिए गए थे। क्या हुआ वहाँ पर? उन्होंने अपने मनमानी कर रहे हैं, तलवार निकाली है, अपनी मनमानी पड़े हुए हैं। हमने इनको शांतिपूर्वक कह दिया यहाँ से हटाओ, पब्लिक परेशान है। जिसको 10 किलोमीटर जाना 30 किलोमीटर घूम करके आता है। ये आप लोगों के बीच में यहाँ पर टकराव भी हुआ कि आप लोग वहाँ पर? हाँ जी, उन्होंने जो है हम उनको ये बोलने गए थे कि आप यहाँ से उठ जाओ, हम परेशान हो चुके हैं, मगर वो जो है पथराव करने लगे। ठीक है मैडम, और एक पुलिस वाले को भी उन्होंने तलवार चलाई है। विनय कुमार के हाथ काट दिया इन्होंने तलवार से। क्या शख्स था? शख्स को आपने देखा था? आप ये खालिस्तानी बैठे हैं जो वो ही थे, उन्होंने पत्थरबाजी भी करी। एक का तो यहाँ पे ये सादा फट भी गया। ये है ना, ये नहीं मान रहे, ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। ये हमको ना तो कुछ करने दे रहे ना कुछ करने देंगे। आप इसमें भी देख सकते हो। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हमारा रास्ता छोड़ दो। तो आप लोग कब तक रहने वाले हैं? जब तक ये नहीं हटेंगे हम भी नहीं जाएंगे। जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर नाराजगी जताने के लिए पहुंचे हुए हैं, हाथों में तिरंगा है, जबान पे यहाँ पर नारे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि जो रोड है इसे खाली कराया जाए। कहीं ना कहीं इन्हें तमाम पॉलिटिशियंस की तरफ से इन्हें शह मिल रहा है, जिसके बाद ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बॉर्डर खाली होना चाहिए मैम। 2 महीने से हम यहाँ पर गाँव के लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, कभी इधर से 7 किलोमीटर का चक्कर घूम के आना पड़ रहा है। ये बताओ, अब ये गद्दा ये इन्होंने क्या किया? वो 26 जनवरी ने अपना वो झंडा वहाँ फहरा दिया, और क्या उससे लेके नाराजगी। आप क्या करते हैं? बस इनको यहाँ से उठवाओ। और आप काम क्या करते हैं? मेरी अपनी खेती बाड़ी है जी, खुद की। मैं खुद किसान हूँ, लेकिन उन्होंने ये गलत किया। ये सब्जी बोते हैं, मंडी में कैसे जाए? यहाँ से सब्जी बोता है, 2 लोग मंडी में किस तरह जाए? रोक के बैठे। ये किसान नहीं है, ये तलवार निकाल रहे हैं। ऐसे किसान तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर खुद देगा, पुलिस वालों को मारा, इतने लंबी तलवार निकाली, तलवार लेके बैठे, तलवार निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आम गांव वाले लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ के आसपास इलाकों में रहते हैं। जब से ये 2 महीने से ये रोड ब्लॉक है, इनके अंदर नाराजगी है। साफ यही कहना है कि जो देश का अपमान करेगा और जिद के साथ रोड को ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ देकर अगर ये यहाँ पर रोड ब्लॉक करके बैठे हैं तो साफ तौर पर ये जो रोड है वो खाली होनी चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ न सिर्फ पुरुषों में नाराजगी है बल्कि यहाँ पर महिलाएं भी अपनी नाराजगी को जाहिर करने पहुंची हैं। काकी, आप यहाँ पर आई हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? यही हमारी मांग यही है कि यहाँ से उठे, मांग करें कि हमारा बस खाली करें और इन गद्दारों से हमारे इस बॉर्डर को बचाएं।
ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, ये देश के गद्दार हैं, इनको बंदूकों से मारो। हाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आसपास कहाँ पर रहते हैं? ये सिंघू में रहती हूँ। सिंघू में रहते हैं? बिल्कुल। कितनी तकलीफ हो रही है जब से ये प्रदर्शन चल रहा है? इतनी तकलीफ हो रही है कि हमारे को आने जाने में, हमारे बच्चे आ नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं आ जा सकते, अपने घर में पड़े हैं 2 महीने से कैद हैं हम। हम भी किसान हैं बेटे, पर किसान हथियार लेकर नहीं है, जो असली किसान होगा वो, ठीक है। ये तलवार कुहाड़ी हम नहीं देख सकते, ठीक है। तलवार ले रहे, कुहाड़ियाँ ले रहे, पुलिस वाला के मारे, हमारे बच्चा के मारा, ये गदर हम नहीं देख सकते। क्या चाहते हैं आप लोग? आंदोलन खत्म हो, रोड खाली हो? हाँ, रोड खाली हो, ये हथियार नहीं दिखने चाहिए हमने, इनके हाथ में हथियार नहीं दिखना चाहिए इनके। और दूध लेने आते हैं, दूध लेने आए थे, ये तलवार लेके पीछे भाग लिए हमारे, ठीक है। वहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है कि कोई भी लड़की या लेडीज कोई भी दूध ले, अपना कोई भी काम नहीं कर सकती वहाँ पे, तो ये हमारा रोड खाली होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। महिलाओं के लिए भी दिक्कत है यहाँ? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमारे को, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमारे, कोई काम नहीं कर रहे हम, कोई काम नहीं कर पा रहे हम, हमारे बच्चे ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस पे इन्होंने जो मारपीट करी है वो बहुत गलत करा है, और जो सरकार है 26 तारीख को जो घटना हुई थी वो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तिरंगे का अपमान करा है इन्होंने बहुत गलत करा है, ठीक है। पुलिस वाले हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, उनके साथ जो भी इन्होंने वो करा है वो बहुत ही बुरा। हाँ, बहुत। यहाँ पर जी महिलाएं भी यहाँ पर जी वालों को शर्म नहीं, ये बेशर्म हो रहे हैं। देश के ऊपर दूसरा झंडा फहरा दिया इन्होंने, हमारे झंडे को उतरवा के दूसरा झंडा लगवा दिया है। ये देश के गद्दार हैं पोजीशन वाले, ये पोजीशन वाले देश के। जो महिलाएं हैं वो भी अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर करने पहुंची हैं और इनका साफ यही कहना है कि प्रदर्शन यहाँ से खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस प्रदर्शन के चलते बहुतों का रोजगार गया है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है, तमाम छेड़खानी जैसी भी समस्या यहाँ पर हो रही है, ऐसा यहाँ की महिलाओं का कहना है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। और देखिए उस वक्त जब यहाँ पर हालात बहुत भड़के हुए थे तब कैसे पत्थरबाजी हो रही थी खुलेआम। 2 महीने से ज्यादा हो गया, सड़क बंद है, आपने सुना, महिलाएं कह रही हैं आने जाने में दिक्कत है, लोग काम पे नहीं जा पा रहे। फिर उसके बाद उल्टा ये देखा, ये जब 26 जनवरी को देखा इन्होंने कि कैसे दंगाइयों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, दिल्ली में आगजनी की, दंगा किया, तो उसके बाद अब स्थानीय लोग भी भड़क उठे हैं, मौके पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, और उन्होंने आज कहा कि ये बॉर्डर खाली करो। टकराव हुआ, झड़प हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने बीच बचाव किया। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, जो कि इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र है, सबसे बड़ा सेंटर इस आंदोलन का सिंघू बॉर्डर है। सबसे ज्यादा तादाद में जो आंदोलनकारी आए हुए हैं वो इसी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और आज अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे, आसपास के गांव के लोकल लोग हैं, ये कह रहे हैं हम भी किसान हैं, पहले हम भी इनके साथ थे, लेकिन अब 2 महीने हो चुके हैं और जो प्रदर्शन इन लोगों ने 26 जनवरी को किया उसके बाद अब इन लोगों का यहाँ सड़क पर बैठना हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज भी पुलिस वालों पर हमला किया गया। सिंघू बॉर्डर पर पब्लिक बहुत गुस्से में है। दीक्षा पांडे ने कुछ और लोगों से बात की, वो भी देखिए। कुछ गांव वाले हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? नरेश कुमार, बाग नरेला। आप अभी जो कुछ यहाँ पर हुआ, क्या आपने उसे मैम वहाँ पे हम नहीं थे, हमें टीवी में देखा था। जो इन्होंने हरकत करी है बहुत ही गलत करी है। देखो हमारे बड़े बुजुर्ग अंकल जी हमारे जो भी गए सिर्फ बात करने गए थे, हम यहाँ पे परेशान हैं, आप यहाँ से चले जाइए। इन्होंने मैम जो 2-4 भाई और खड़े थे वहाँ पे, सिर्फ उन्होंने चक्कू भाले चलाए हैं, वे बेचारे वापिस आ गए। ठीक है, कल हमारा प्लान है, हमारी पूरी मीटिंग होगी यहाँ पे, फिर इनके पास जाएंगे, हम इनको कोशिश करेंगे भगाए। और हमारा कितने गाँव के लोग यहाँ पर विरोध जताने के लिए पहुंचे? 40 गाँव के हैं मैम। 40 गाँव के। हम 40 गाँवों ने मिलके इकट्ठा एक मीटिंग की है, और आज शाम को भी मीटिंग करेंगे। जैसा इन्होंने आज बर्ताव किया हमारे साथ वो बहुत ही बुरा है। हम यहाँ पर इनको समझाने के लिए आए थे, भाई आप यहाँ से उठ जाओ, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये किसान नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर जब अपनी नाराजगी जताने आए हैं तो लोग आपको सीधे सीधे कह देंगे कि आप किसी पार्टी की तरफ से हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने कुछ वक्त तक इनको समर्थन दिया था। बिल्कुल भी पार्टी के नहीं, हमें पहले हमें इनका समर्थन दिया। देखो हम भी किसान के बेटे हैं, सोचा अच्छे इंसान को हल निकल जाए, लेकिन हल निकले जगह ही नहीं है तो निकलेगा कहाँ से? ये सीधे चक्कू बल्ले चलाते हैं। बताओ 26 क्या किया उन्होंने, बताओ अपने देश के झंडे अपमान किया तो क्या रह गया बताओ? ये कहाँ से, ये कहाँ के बाद 26 जनवरी को जो घटना हुई है
जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे लाखों लाखों लोग शहीद हो जाते हैं, उनके साथ जो इन्होंने बर्ताव करा है, हम पूरे देश के लोग इससे बहुत आहत हुए हैं और हम आक्रोश हमारे अंदर जो आक्रोश था उसको लेकर के हम आए थे। लेकिन पथराव उनकी तरफ से हुआ था, उनके हाथों में खुले हथियार थे, फरसे थे, तलवार थे। उन लोगों ने यहाँ के एसएचओ साहब एसएचओ अलीपुर पे हमला करा। हमारे कई साथी घायल हो गए हैं, जिनको अभी तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया है। आप लोगों ने इनसे बातचीत का प्रयास किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो जाए आपकी? हम मेरे कोई गांव के साथी हम वहाँ पे तिरंगा लेके सिर्फ खड़े हुए थे। इतने में इनको इतना गुस्सा आ गया, हमें समझ में नहीं आया गुस्सा किस बात पे आया, क्योंकि हम पहले से तय करके आए थे कि किसी प्रकार का टकराव। शुरुआत कैसे हुई टकराव की? शुरुआत हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे उन्होंने तो थोड़ा कसमकस वहाँ पे चालू हुई। जैसे हमारी संख्या बढ़ती गई, यहाँ से देहात के लोग इकट्ठे होते गए, तो उनका थोड़ा ईगो हर्ट हुआ होगा कि ये इनकी हिम्मत हो गई। जब हमने दिल्ली को नहीं छोड़ा, लाल किले को नहीं छोड़ा, ये कौन कीड़े मकोड़े आ गए, तो शायद इनको ऐसा महसूस हुआ होगा। लेकिन हमारी कोई ऐसी मंशा थी नहीं, हम तो सिर्फ अपने तिरंगे का जो शान में उसकी कमी आई है उसकी भरपाई करने के लिए शांतिपूर्ण पथराव दोनों तरफ से हुआ है, पथराव दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन काका, क्या आपको भी लगता है, आप तो बहुत अनुभवी इंसान है, आप थे नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल का उत्तर जानना चाहती हूँ। हिंसा किसी भी पक्ष से हो वो सही नहीं है? नहीं, सही नहीं है जी। क्या आप लोग मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं, हिंसा कहीं से भी ठीक नहीं है, चाहे इधर से हो या उधर से। जी। आप लोगों की नाराजगी है क्योंकि रास्ता बंद है? रास्ता बंद है, आने जाने के लिए दिक्कत है, ना कोई मेडिकल सुविधा है जी। अगर बाय द वे कोई कहीं आसपास में बीमार हो जाए तो उसको रास्ते में 1.5-2 घंटे में घूम के गाड़ी आई, इतने में तो वहीं दम तोड़ देगा, गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ देगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कुंडली नौकरी के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि सबको परेशानी बहुत हो रही है जो कुंडली में जा रहे हैं, जो सबको बिल्कुल एक अलग ही तरीका से देखा जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट्रियाँ बिल्कुल क्लोज हो चुकी हैं। बिल्कुल कहना है कि जो लोग हमने जाना है 10 किलोमीटर, वो 30 किलोमीटर चक्कर काट करके जाता है। और उसमें जो है ना, यहाँ लोकल लोगों की सबकी रिश्तेदारियाँ, मरना जीना सब कुछ है। हमें इस रोड को खाली करवाना है। अगर राज्य से करेंगे तो राज्य से कर दे, नहीं तो फिर गैर राज्य तो है ही है। जब ये देखिए, बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि इस रोड ब्लॉकेज की वजह से उनकी नौकरी भी चली गई है। हाँ जी, बहुत से लोगों की नौकरी गई है। सबसे पहले तो मैं ही हूँ ऐसा जिसकी नौकरी। क्या करते थे आप? मैं कंपनी में मैनेजर था। मैनेजर थे आप? हाँ जी। और आपकी ही नौकरी चली गई? मेरी भी नौकरी गई। वो बोले क्या काम धंधा तो है नहीं। रात को ट्रक वगैरह जो आते थे वो भी खुश चुके हैं आते, मतलब अब मैं कुछ नहीं, मैं डीटीसी में जॉब करता हूँ। ठीक, तो मेरी भी नौकरी गई थी। फिर अब सिर्फ आप अकेले नहीं है जिसकी नौकरी गई हो? बहुत गए हैं, बहुत गए हैं। और दूसरी बात, हमारे जो तिरंगे का जो अपमान हुआ है, यहाँ जो आसपास के रहने वाले हैं वो सब कहते हैं सब गलत हुआ। परेशानी सबसे बड़ी वजह है आप लोगों की, या फिर जो 26 तारीख को हिंसा हुई वो सबसे बड़ी वजह है आप लोगों की नाराजगी? दोनों परेशानी है, दोनों परेशानी है। दूसरी बात, अभी हमारे सारे भाई गए थे अंदर, यहीं से देख लो, उस पे एसएचओ पे तलवार चला दी। तो ये भी एक डर की बात है। मैडम, आंदोलन अन्ना हजारे जी का भी हुआ था, बाबा रामदेव जी का हुआ था। सरकार की बातें मानी उन्होंने, एक स्थान पे आंदोलन किया। इनको शुरू से सरकार ने कहा आप बुराड़ी में अपना आंदोलन कर लीजिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने दिल्ली को जाम कर दिया, लोगों को परेशान कर रहे हैं। वैसे आप लोग जब नाराजगी यहाँ पर जताने आए हैं तो आप पर भी ठप्पा लग जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से हैं? मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं विचारधारा से हूँ। तिरंगे का जो अपमान हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, पहले सर्वप्रथम वो है। हमारी पार्टी वार्टी बाद में, वोट डालना हर नागरिक का कर्तव्य है। परंतु मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि आंदोलन जो रोड पर हो रहा है, हाईवे पे हो रहा है, पूरे देश में ये लोग करने में लगे हुए हैं, इसको एक निश्चित जगह पे लेके जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर समझिए जो रिहायशी लोग हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि तकरीबन 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। और इस तो लोग आप देख रहे हैं, स्थानीय लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और आज जो झड़प हुई है उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हम और शाम को बैठक करेंगे और अगर अब भी ये लोग नहीं उठे तो हम और भारी तादाद में वहां पर पहुंचेंगे। तो हालात बहुत तनावपूर्ण है। दीक्षा की रिपोर्ट आपने देखी। हमारे 3 और रिपोर्टर्स इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, विजय लक्ष्मी, कुमार सोनू और अभय पराशर ने वहां क्या कुछ देखा, लोग अब वहां क्या कह रहे हैं, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।